पता है, मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं वे हमेशा अपने आप को समझदार समझते हैं, और जो समझदार होते हैं वे हमेशा अपने आप को मूर्ख समझते हैं, क्योंकि समझदारी हमेशा चुप रहना सिखाती है। और एक विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है कि बोला, मैं इस संसार का सबसे जीवित और बुद्धिमान प्राणी हूं, और बुद्धिमान तो केवल इसलिए हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है, आज चूंकि एक तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भाई जो भी नए साथी हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, तो 1 तारीख से हमारी 1 अप्रैल से सुबह 8 बजे नियमित रूप से विद इन 90 डेज 90 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेंगी 8 बजे हर सब्जेक्ट की। ठीक है, तो लगभग 90 दिन में सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, चाहे वो सीईटी हो, HSSC की कोई भी भर्ती हो, हरियाणा पुलिस हो, या फिर कह सकते हैं कि ऑल ओवर 2025 में जितने भी एग्जाम होंगे सभी के लिए वो तैयारी हो पर्याप्त रहेगी। ठीक है, ये तो नहीं कह सकते कि वो पर्याप्त ही कह सकते, ये नहीं कह सकते कि वो जो 90 दिन की जो क्लास है उसके बाद में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड लेवल पे है, बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, तो आपको तैयारी तो बहुत ही एक्स्ट्रा भी करनी पड़ेगी। ठीक है, और अभी जस्ट 3 बजे ये क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि 2008 से 2024 तक जितने भी स्टेट में मैथ, रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनका हम लगभग फटाफट रिवीजन करेंगे। कह सकते हैं 3-4 घंटे की क्लास है, तो क्लास को आप शेयर करना। और जो साथी स्टेट का एग्जाम देंगे उनके लिए वो क्लास बड़ी ही उपयोगी सिद्ध होगी, आप एक बार पढ़ के देखना। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपडेट पे। देखो अपडेट 20 ग्रुप जेबीटी रिजल्ट, डी ग्रुप वेटिंग, टीजीटी वेटिंग, न्यू सीईटी, बचे हुए एग्जाम। देखो लगातार कई दिनों से आप बार बार वीडियो देख रहे हैं, बार बार कहीं न कहीं से आप कोई जानकारी इकट्ठी करना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं कि भाई कोई जेबीटी का साथी है, कोई टीजीटी का साथी है, कोई डी ग्रुप का है। ठीक है, तो देखो एक तो मैं आपकी पहले ही आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हम साथी, कोई भी साथी जो वीडियो बनाता है, वो केवल कहीं से भी जानकारी जब वो उसके पास आती है तो वो वीडियो बनाता है। और ये मैं लगभग हर वीडियो में बोलता हूं कि ऑथेंटिक कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि दाएं बाएं से जो भी हम चीज इकट्ठी करते हैं वहीं से जब कोई चीज हमें सही लगती है तो हम वीडियो बनाते हैं। अब जैसे सुबह से कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अब अभी 1-2 जगह से जानकारी मिली है कि भाई ये चीज कब तक होने वाली है, क्योंकि जब इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, भाई वीडियो बनाते हैं, तो जाहिर सी बात हमें चाहिए कि भाई कोई जानकारी सही मिले ताकि आप तक पहुंचाई जाए। ठीक है, तो हो सकता है उनमें बहुत सी जानकारियां गलत भी होती हैं, और वो गलत इसलिए कहता हूं मैं क्योंकि जब बड़े बड़े जो उच्चाधिकारियों द्वारा कोई कमिटमेंट किया जाता है, अखबार में आए दिन कुछ न कुछ लिखा होता है। ठीक है, अभी हरियाणा पुलिस की बात करें तो जनवरी से है कि जनवरी से पीएसटी पीएमटी शुरू होने वाले थे, फरवरी मार्च, अब चूंकि अप्रैल आ गया। ठीक है, इसी तरह 20 ग्रुप का मामला कितने दिन लंबे समय से चल रहा है। तो कोई भी जब जानकारी जो होती है वो केवल जानकारी या तो जितने भी जनसंचार के माध्यम होते हैं, फोन हो गया, अखबार हो गया, ठीक है, या कोई भी पत्रिकाएं हो गई, तो इस तरह के जो मुद्रित माध्यम होते हैं वहां से कोई चीज इकट्ठी होती है। ठीक है, और इस जब कोई चीज हमें लगती है कि भाई ये ऑथेंटिक है, ये सही है, ये बच्चों तक पहुंचाई जाए। एक मैं और आपको बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि भाई केवल वो कहते हैं ना, वो तनाव से कभी कोई समस्या हल नहीं होती है। अब देखो बार बार चलो पंचकुला, चलो HRD ऑफिस, चलो वहाँ डिस्ट्रिक्ट में भाई DC के पास ज्ञापन सौंपे, चलो HRD, चलो OSD के पास, चलो HSS। जो चीज़ होनी होती है वो अपने आप समय पे होती है। ठीक है, ज़्यादा तनाव लेने से, तुम्हारे चाहने से, मेरे चाहने से, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, वो केवल भ्रम फैलाना है। ठीक है, या फिर अपने आप को नेगेटिविटी में डालना है। और कोई भी अच्छे कार्य की शुरुआत सकारात्मक सोच से होती है। ठीक है, तो भाई ये जानकारी हम लेते रहें, आगे का प्रयास जारी रखें, तैयारी करते रहें, केवल हमारे हाथ में ये है। भाई हमारे हाथ में सोचना है, कोई एक्शन लेना है, ये चीज हमारे हाथ में नहीं है कि भाई हम ये करेंगे तो। हाँ, कुछ प्रयास करने से, सार्थक प्रयास करने से फायदा जरूर होता है,
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई किसी को नेगेटिव बोलना, किसी के गलत कमेंट्स करना, उससे ना तुम्हें कुछ फायदा होना। अपनी एनर्जी को डाइवर्ट, केवल नेगेटिविटी जो आप में अंदर समाई हुई है। और ये चूंकि देखो, मैं ये भी मानता हूं कि इसमें बच्चों की गलती भी नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज का इंतजार बहुत लंबा होता है, चाहे वो आप हो, मैं हो, कोई भी हो, तो वो तनाव तो स्वाभाविक है, क्योंकि तनाव तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है भाई। कोई चीज का इंतजार जब लंबा होता है तो तनाव होना है। अब वीडियो को लंबी ना करते हुए हम सीधा डिस्कस करते हैं। देखो, जो 20 ग्रुप का मामला है सभी को पता हुआ, इस पर मैं प्रकाश डालूं भाई। इसमें 5 नंबर HSSC ने आगे की डेट ली हुई है, 4 अप्रैल की डेट ली हुई है। अब कल COCP का कल एक और मामला था 20 ग्रुप के ऊपर, तो उसको फिर 11 अप्रैल का समय दिया गया है, ठीक है। तो मैंने कई बार की बहुत सी वीडियो में ये बताया है कि भाई जब तक 20 ग्रुप का मामला नहीं निपटेगा, जब तक कोई चीज आगे की प्रक्रिया अवरुद्ध ही रहेगी। जो आगे की जो भी प्रक्रिया है वो कहीं न कहीं अवरुद्ध रहेंगी, और अवरुद्ध इसलिए रहेंगी क्योंकि जो 20 ग्रुप है वो C ग्रुप में आता है। C ग्रुप में वही 32,000 पोस्ट आई थी 2024 में। तो जो हरियाणा पुलिस हो, ग्रुप नंबर 56-57 हो, 20 ग्रुप की टेक्निकल भर्तियां हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसी 20 ग्रुप पे डिपेंड करती है। अब यहां तक कि मैं कहूं तो जो CET का नोटिफिकेशन है वो भी 100% इसी पे डिपेंड है। बचे हुए जो एग्जाम है वो भी इसी पे डिपेंड है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको लंबा खींच देता हूँ वीडियो को, थोड़ा सा और ज्यादा तुम्हें संतुष्ट करने के लिए। कहीं न कहीं तुम वो चीज वीडियो 2 मिनट 3 मिनट में भी बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि कई बच्चे क्या होते हैं, वो कहते हैं ना, बोले भाई हम कहें कि भाई धैर्य जो है, पैसेंस सबसे बड़ी चीज होती है। पैसेंस जो रखने वाला है, देखो पैसेंस वाला, वो कहते हैं ना, बोला 1000 टन उपदेश से अधिक कहीं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो मात्र एक पैसेंस, एक पल का पैसेंस कह सकते हैं, यानी पैसेंस जो धैर्य होता है। अब देखो, अगर मैं थोड़ा सा उदाहरण दूं आपको खिलाड़ियों पे, तो सचिन तेंदुलकर के साथ खेलने वाले राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, ठीक है, और ये अपना ओपनर था वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, बहुत अच्छे प्लेयर थे। लेकिन सचिन ने 100 शतक लगा दिए और उसके बराबर में बहुत अच्छे प्लेयर थे, वो 100 शतक तक नहीं पहुंच सके। तो केवल उनके बीच में जो अंतर था, डिफरेंस था, उस पैसेंस का था, धैर्य का था, ठीक है। फिलहाल भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, विराट कोहली 82-83 तक मार गया, तो वो कहीं न कहीं पैसेंस रखता है। तो पैसेंस रखना, एक अच्छे जो आपको जो लक्ष्य है वहां पहुंचने के लिए पैसेंस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो बिना पैसेंस हाउ लर्नशिप कितना भी कर लो, कोई होना कुछ होना ही ना। जो चीजें होनी वो अपने आप समय पे होनी है। तो ये जो 20 ग्रुप मैंने कई बार बताया भाई, 20 ग्रुप जब तक नहीं, अब कई बच्चों ने कमेंट्स किए कि भाई 20 ग्रुप का इनसे क्या लेना देना है। अब तुम खुद बार बार वही बात अपने मुंह से रिपीट करते हो कि जब तक 20 ग्रुप नहीं, ये मामला नहीं सुलझेगा, जब तक CET का नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन इसकी जो कंडीशन है, पोस्ट वाइज, ग्रुप वाइज, वो कहीं ना कहीं 20 ग्रुप से रिलेटेड होती है, ठीक है। क्योंकि आपके फिर भविष्य में फिर वही केसेस ना हो, इसलिए पहले 20, इसलिए इसमें विलंब है। बचे हुए एग्जाम क्यों नहीं हो सकते, इसलिए नहीं हो रहे कि कहीं ना कहीं ये 20 ग्रुप का मामला है, ये अटका हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें विलंब है। CET नोटिफिकेशन आ सकता है लेकिन एग्जाम डिले है, जबकि सरकार ने तो मई का समय दिया हुआ है। तो अब जब बड़े प्लेटफॉर्म पर कोई बात बोलता है तो फिर वो बच्चे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि केवल एक्सेप्ट ही कर सकते हैं, उनके हाथ में कुछ है ही ना। और जैसे हमारे जैसे कोई चीज बताते हैं तो फिर नेगेटिविटी के साथ आप कमेंट्स करते हैं। तो ये थोड़ा सा ये कहीं कहीं तुम्हारा तनाव है, और ये जायज भी है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, C ग्रुप के बच्चे ज्वाइन कर गए, ये बचे हुए एग्जाम हो नहीं रहे, ठीक है, ये वेट कर रहे हैं। कट ऑफ से नीचे जिनके नंबर हैं वो कहीं कहीं बैठे हैं, उनके से कम नंबर वाले, कट ऑफ से ज्यादा नंबर वाले बैठे हैं, कट ऑफ से कम नंबर वाले, ठीक है। 4 गुणा में भी बहुत अच्छा नंबर, जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे उनको 4 गुणा में क्वालिफाई नहीं कर सके। तो बहुत से ऐसे कारण हैं, तो तनाव तो भाई होना ही अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं, देखो अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं सबसे पहले देखो JBT की। अब JBT में मैंने कल परसों एक वीडियो बनाई थी कि भाई 31 मार्च तक, हालांकि 28 मार्च का समय दिया गया था, सैटरडे फ्राइडे का भी समय दिया गया था, 31 मार्च तक आपकी DV की लिस्ट आएगी। तो अब भी मैं यही कहता हूं कि लगभग 95% आपकी DV की लिस्ट तैयार है। और बार बार जब भी बच्चे मिलते हैं या फिर जो भी कमिटमेंट होते हैं या जो भी बातें होती हैं, वो यही बातें होती हैं कि आपकी बहुत जल्दी 1 आध दिन में आपकी DV की लिस्ट आने वाली है। अब जैसे भाई DV की लिस्ट आएगी और जैसे नहीं आएगी और 5 दिन नहीं आएगी, तो इसमें वीडियो बनाने वाले की गलती नहीं होती है। इसमें गलती होती है कि कहीं न कहीं जहां से हमें जानकारी मिलती है और वो जानकारी जब सही होती है, जब वो जानकारी भी सही होती है,
तो फिर वीडियो हम बनाते हैं। तो वो कितना सही होता है, कई बार कोई चीज बहुत सी चीजें सही होती हैं, पर वो तो जो भाई HSSC आयोग द्वारा जब वो रिजल्ट आपका निकाला जाएगा तो वहां से जब बच्चों को आश्वस्त किया जाता है, आश्वासन मिलता है, तो उस हिसाब से जब हमारे पास जानकारी होती है तो बाकी बच्चों तक हम पहुंचाते हैं। तो आपकी डीवी की लिस्ट जेबीटी की 31 मार्च का ही समय दिया गया है कि 31 मार्च से पहले पहले आपकी डीवी की लिस्ट आएगी। बात करते हैं इसकी डी ग्रुप की। अब डी ग्रुप में जैसे कितने दिन से बच्चे प्रयास कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत कई महीनों से प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, 6-7 महीने से। तो जैसे सरकार बनी है, फिर चुनाव आ गए थे, तो बहुत सी चीजें बीच में भी हुई है। तो ये अब डी ग्रुप में मैंने आपको कई बार बताया है कि लगभग 6000 के लमसम अप्रोक्सीमेटली आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। हो सकता है इसमें बहुत ज्यादा कट ऑफ नीचे ना जाए, हो सकता है 3 से 4 नंबर नीचे आए, हो सकता है 2 से 3 नंबर नीचे आए, लेकिन ये आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। आपके ज्यादा भाई कितना भी इंतजार करें, ये चीज अपने आप, इसमें मैंने आपको बताया है कि डी ग्रुप में केवल एक ही है दिक्कत है कि भाई दोबारा से वो बच्चे रिपीट ना हो, थोड़ा सा आपकी वेटिंग लिस्ट फिल्टर करके आए, ठीक है। तो इसमें लगभग जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लिए हैं, इसके साथ पैरेलल में इतनी भर्तियां हुई हैं कि वास्तव में टॉप स्कोरर बच्चे निकलेंगे वहां से, ठीक है। आनंद फानन में यदि वेटिंग लिस्ट आती है तो कहीं कहीं उन्हीं बच्चों को फिर नुकसान है जिनके 3 से 4 नंबर कम रह गए। हालांकि 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर या पॉइंटों में जिसके कम है उसको तो फायदा है, लेकिन वही बच्चे फिर वो तो तनाव एज इट इज बरकरार ही रहेगा, उनका बनाए रहेगा। तो ये बहुत सही हो रहा है उन बच्चों के लिए जिनके 3 से 4 नंबर नीचे हैं। और यदि बच्चों का रिपीटेशन नहीं होता है, यदि वास्तव में जितने प्रकार की अशुद्धियां दूर होती हैं, ठीक है, पहले वाले बच्चों की बहुत ऐसे बच्चे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा इसमें विलंब इसलिए है कि ये पूरा डाटा आने के बाद में और एक अच्छी लिस्ट आएगी। और वास्तव में देखो, विश्वास जरूरी होता है, सकारात्मकता जीवन में जरूरी होती है। नेगेटिविटी तो किसी के बारे में सोच लो, कौन किसका क्या बिगाड़ सकता है, कौन भाई नेगेटिव होने से अपने खुद का नुकसान हम करते हैं। तो ये आपकी वास्तव में लिस्ट आएगी और उसके बाद में एक लिस्ट और आएगी जब आपका जेबीटी का रिजल्ट आएगा, हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट आएगी, 5657 सी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आएगी, टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आएगी, और भी पैरेलल में बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं। वो सारी जैसे जैसे अब सी ग्रुप के बचे हुए एग्जाम हैं, इनमें से भी कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। तो ऐसी चीजें थोड़ा सा समय लगेगा और पेशेंस जो है, धैर्य है, वो आपके लिए ज्यादा अनिवार्य है, बजाय नेगेटिविटी से कमेंट्स करना, किसी के बारे में कुछ कहना, ये आपके लिए शायद फायदेमंद नहीं है। बाकी तो जैसा आपके जैसे देखो, हर आदमी की, हर बच्चे की अलग मूल प्रवृत्तियां होती है, अलग स्वभाव होता है, अलग मानव प्रकृति होती है, ठीक है, क्योंकि ये सब हमारी प्रकृति है, हमारा स्वभाव है कि हम हमेशा परछिंद्रान्वेषी होकर हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, खुद की गलती तो नजर ही नहीं आती। बोला एक ही गलती हम पूरी जिंदगी भर करते रहे, धूल हमारे चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। तो हम तो आईना साफ कर रहे हैं, हम अपने चेहरे पे धूल नहीं देख रहे। भाई तुमने प्रयास किया, सार्थक प्रयास, अच्छी मेहनत की, ये मैंने कई बार बता दिया कि भाई तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि इंतजार इतना लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो 20 ग्रुप का मामला है, ये 20 ग्रुप का मामला है, इसमें जेबीटी रिजल्ट और इसमें डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट, इनका तो कोई चक्कर ही नहीं है, कोई इसका तो आपस में कोई मेल ही नहीं है, ठीक है। इनका तो 20 ग्रुप से कोई मतलब नहीं, भाई चलो बचे हुए एग्जाम नहीं हो रहे या नया सीट नहीं आ रहा, हरियाणा पुलिस का पीएसटी पीएमटी नहीं, इनका तो संबंध है 20 ग्रुप से। लेकिन जेबीटी का तो अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, ठीक है, डी ग्रुप का आ जाना चाहिए था। चलो कोड ऑफ कंडक्ट थी, आचार संहिता थी, लेकिन उसमें आचार संहिता में पुरानी भर्तियों का तो कोई लेना देना नहीं होता है। तो यदि वास्तव में HSSC आयोग चाहते, यदि माननीय चेयरमैन साहब चाहते, तो इनमें तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये देरी होने का कारण केवल वीडियो बनाने वाला नहीं है, ये देरी होने का कारण HSSC आयोग है, ठीक है, HSSC की टीम है, या जो भी है। भाई कैसे लेट है, हमें तो सीधी सी बात ये लगती है कि इनमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। तो डी ग्रुप की जो आपकी वेटिंग है कंफर्म आएगी, और डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि भाई बेरोजगारी बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो आपकी ये सेकंड लिस्ट भी आएगी, फिलहाल एक बड़ी लिस्ट आई, आप थोड़ा सा वेट अच्छा है, बजाय इसके कि भाई बहुत जल्दी रिजल्ट आए, 2660 की लिस्ट आ जाए, 3000 की आ जाए, 2500 की आ जाए, वो रिपीट का मामला। जैसे 2660 की लिस्ट आई थी तो लगभग उसमें मैक्सिमम ही रिपीट हुए थे बच्चे, तो इस तरह की लिस्ट आ जाए, उसके बजाय तो फायदा ये है कि थोड़ा सा अगर सप्ताह 2 सप्ताह और भी लग जाए,
ठीक है। लिस्ट 100% आनी है। 13,657 सीट जो 9-10 हज़ार जितनी सीटें वैकेंट है श्योर एंड सर्टेन फिलअप होनी है। डी ग्रुप की नई भर्ती श्योर एंड सर्टेन आनी है। वेटिंग लिस्ट 2 या 3 कन्फर्म आनी है, ठीक है। पर वही है कि थोड़ा सा हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा। बात करें हम टीजीटी वेटिंग की, टीजीटी वेटिंग की बात करें तो सीधी सी बात है, ये मामला तो ये प्रक्रिया तो तेज चल रही है। फिलहाल आपने भी देखा होगा 526 की एक दिन लिस्ट आई थी, तो लगातार कई चीजें हो रही है भाई इसमें। तो टीजीटी जो वेटिंग लिस्ट है, देखो इसमें एक लिस्ट जो रिजेक्ट कर दी वो कैंडिडेट है, कितनी बड़ी लिस्ट आएगी। उसके बाद डीवी हुआ था, उनमें भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सब्जेक्ट कम्बिनेशन वालों को निकाला गया था, ठीक है। कुछ एक ओबीसी ईडब्ल्यूएस का भी मामला है इसमें। एक और इसमें एक्स्ट्रा मैं आपको बताता हूँ कि 1 तारीख को आपकी जो भी रिवाइज आंसर की पे जो केस चल रहा है 1 तारीख का, उसका लगभग सॉर्ट आउट हो जाएगी वो समस्या। तो उसमें भी हो सकता है थोड़ा सा रिवाइज रिजल्ट आए। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसा कुछ नहीं कि भाई जनरल को नुकसान होगा, ओबीसी को नुकसान होगा, क्योंकि फिलहाल जो ओबीसी वाले जनरल में है, जो जनरल से ओबीसी में वापस अपनी कैटेगरी में आएंगे, तो जनरल के जो कट ऑफ से कम है वो जनरल में आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट आएगी, ठीक है। पहले ही इसमें 1600 कुछ तो पहले पद खाली थे, 409 कुछ एक्सपीरियंस वाले थे। तो इसमें भी बढ़िया सब्जेक्ट वाइज आपकी लिस्ट आएगी। लगभग सब्जेक्ट में 1 से 2 से 3 नंबर आपकी कट ऑफ भी नीचे आएगी, ठीक है। तो बिलो एज वाले भी लगभग सारे लग जाएंगे। तो ये जो आपकी टीजीटी की वेटिंग है ये भी लगभग बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि देखो कल के अखबार में भी आपने देखा होगा, स्पेशल मैं टीजीटी और जेबीटी की बात करता हूँ, तो कल के अखबार में अभी आया, आपने देखा होगा कि भाई अप्रैल से नए शिक्षकों की भर्ती, क्योंकि जितने शिक्षकों की रिक्वायरमेंट है कुछ एक एचकेआर से भरे जाएंगे और कुछ जो नियमित भरे जाएंगे वो कौन से भरे जाएंगे, वही टीजीटी वेटिंग वाले भरे जाएंगे, वही जेबीटी रिजल्ट वाले भरे जाएंगे, जेबीटी 1470 भरे जाएंगे। और बहुत सी सीटें वैकेंट हैं, ठीक है। एचकेआर में बहुत कैंडिडेट लगाने के बाद भी टीजीटी और जेबीटी का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आपका आने वाला है। डीवी की प्रक्रिया है जो भी, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे चल रही है कह सकते हो, लेकिन ये एक दिन तो पूरी समस्या सोल्व होनी है, एक दिन तो ये रिजल्ट आना है। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी जैसे कोई बात हो तो अभी 3 बजे हमारी क्लास है, एस्केट की बहुत बड़ी क्लास है जिसमें 2008 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ ज़्यादा थोड़ा सा पॉजिटिव बनो, और पॉजिटिव बनोगे तो आपको वो आपका जो लक्ष्य है, निर्धारित लक्ष्य है, वो आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।